हाय गाइस, भारत दास ट्यूटोरियल से मैं हूं अजय भारद्वाज। आज यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से आप क्या समझते हो कि बेसिकली करंट जो होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज पॉसिबल इन ए क्लोज सर्किट। कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस में पॉसिबल होता है? क्लोज सर्किट में पॉसिबल होता है। कि इलेक्ट्रिक करंट इज पॉसिबल इन ए क्लोज सर्किट। और ये कब पॉसिबल होगा? कोई भी क्लोज सर्किट है उसमें करंट पॉसिबल कब होता है? अगर इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सर्किट। अगर किसी भी सर्किट पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा या कोई भी एनर्जी अप्लाई करी, तो एनर्जी अप्लाई करने के बाद उस क्लोज सर्किट में एनर्जी अप्लाई करने के बाद उस क्लोज सर्किट के अंदर जो उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स या आयंस होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? हम करंट कैरियर्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे पास करंट कैरियर्स होते हैं। कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो वायर्स है उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और आयंस होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन और आयंस क्या होते हैं? करंट कैरियर्स होते हैं। और वो करंट कैरियर्स जब किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा मूव करते हैं कि डेफिनेट डायरेक्शंस में, तो मूव कैसे करते हैं? लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करते हैं और कंस्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, या ड्राइव करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो ड्राइव द इलेक्ट्रिक करंट इन ए डेफिनेट डायरेक्शंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कि बेसिकली कि कोई भी एक क्लोज सर्किट है, उस क्लोज सर्किट में क्या पॉसिबल होगा? इलेक्ट्रिक करंट पॉसिबल होगा। और वो कैसे होगा? कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपने सर्किट पे अप्लाई किया है, तो किसी भी एनर्जी के रूप में अप्लाई करने के बाद उस सर्किट के अंदर जो भी करंट कैरियर्स है, वो करंट कैरियर्स क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और आयंस है। इलेक्ट्रॉन्स और आयंस करंट कैरियर्स ये मूव करते हैं इन ए डेफिनेट डायरेक्शन एंड क्रिएट द इलेक्ट्रिक करंट टू ड्राइव बाय द ईएमएफ ऑफ ए सेल। दिस इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। कि किसी भी सर्किट में करंट को ड्राइव करना क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये टोटली एसोसिएट होता है एक अरेंजमेंट या मैकेनिकल सिस्टम से। कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं? कि हमारे पास सपोज करिए कि कोई भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है, उस सेल्स के दो इलेक्ट्रोड हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके दो इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। P4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और N4 नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने क्या लिया? एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में हमने क्या किया? इन दोनों रोडों को डिप किया, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। कि एक जो रोड है ये तो क्या एक्वायर करेगी? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को, और सेकंड वाली किसको एक्वायर करेगी? नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स को एक्वायर करती है। तो इन दोनों रोडों के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है व्हेन नो करंट फ्लो फ्रॉम द सेल। जब सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और उस सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में इन द मिडल बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ईएमएफ ऑफ ए सेल कहते हैं। सीधा ईएमएफ ऑफ सेल। कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, कि जब उनमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव सेल होता है। ईएमएफ ऑफ ए सेल कहते हैं इसको, ईएमएफ ऑफ सेल। दिस इज कॉल्ड
ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल होता है। बेसिकली सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो बेसिकली जो सेल है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टू अनइक्वल पैरेलल लाइन से। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, टू अनइक्वल पैरेलल लाइंस के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द टेलर लाइन, दिस टेलर लाइन, बिग टेलर लाइन इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड स्मॉल टेलर लाइन इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कि जो लॉन्ग वाली लाइन है वो तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करती है और शॉर्ट वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज EMF of a cell. This is the symbol of the EMF of cell. It means it is the maximum potential difference between the two electrodes. कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है when no current is drawn from the cell, सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होता है, EMF of cell होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, EMF of cell की जो यूनिट होती है इसको मेजर किया जाता है वोल्ट में। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट होती है। दिस इज द वोल्ट। इसको वोल्ट में इसको मेजर किया जाता है। EMF ऑफ सेल को किससे मेजर किया जाता है, वोल्ट में मेजर किया जाता है। इसकी SI यूनिट होती है। ठीक है, टोटल जो EMF होता है सेल का, E बराबर क्या होता है, V प्लस माइनस V नेगेटिव। तो इट मीन्स एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, V प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो V प्लस V नेगेटिव ग्रेटर देन जीरो। तो EMF हमेशा क्या है, ग्रेटर देन जीरो होगा। किससे, वोल्टेज से। तो V प्लस प्लस V माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और एक फॉर्मूला हम बेसिकली यूज करते हैं, EMF ऑफ सेल इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट DL वेक्टर से, E वेक्टर डॉट DL वेक्टर्स। E बराबर क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट DL वेक्टर्स। दिस इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, कि जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा, नो करंट फ्लो इन द सर्किट इज कॉल्ड EMF ऑफ ए सेल। उस सेल का क्या होता है, EMF होता है। नाउ मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ EMF, आप समझ लीजिए मैकेनिकल एनालॉजी क्या होती है इसकी, ऑफ EMF। कोई भी एक एक्टिविटी आपको इंडिकेट करनी है, मैकेनिकल एनालॉजी बतानी है किसकी, EMF ऑफ सेल के लिए, वो क्या होगी, मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ EMF, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सोर्स है EMF का और कौन करंट कैरियर्स है और जो करंट को स्टडी कर रहा है। तो सपोज मैंने एक विस्कस मीडियम लिया, ये एक ट्यूब ली है जो विस्कस मीडियम जैसी ट्यूब है, ये एक ट्यूब हो गई। ठीक है, और बहुत सारी यहाँ पे बॉल रखी हुई है, एक बॉल है, एक मैन है, सपोज करिए ये एक मैन है, ये मैन, एम फॉर मैन। एक मैन क्या करता है, हमें इसकी मैकेनिकल एनालॉजी बतानी है कि मैकेनिकल एनालॉजी EMF की क्या है। ये मैन क्या करेगा, इसकी हैंड है, ये मैन क्या करता है, यहाँ से वन बॉल पिकअप करता है, या मैन लिफ्ट द वन बॉल एंड पुट ऑन दिस ट्यूब। वो मैन क्या करता है, एक बॉल लेता है और उस बॉल को लिफ्ट करता है और उसको विस्कस मीडियम पे ड्रॉप कर देता है। तो बॉल इस तरीके से एक स्टडी रेट के थ्रू मूव करती है, इस तरीके से। तो ये क्या है, मैकेनिकल एनालॉजी है EMF की। तो एक मैन ने क्या किया, ए मैन लिफ्ट द ईच बॉल आयरन बॉल्स, वो मैन क्या करता है, लिफ्ट करता है आयरन बॉल्स को फ्रॉम ग्राउंड से और पुट कर देता है इस विस्कस मीडियम में। तो यहाँ पे इसको रखने के बाद वो बॉल क्या करती है, स्टडी में एक बॉल को उठाया, यहाँ पे रखा, फिर अगली बॉल रखा, तो एक बॉल दूसरे बॉल को करती है, पुश करती है आगे तरफ, फॉरवर्ड करती है। तो इस तरीके से ये क्या बनता है, कि स्टडी रेट बन जाता है। तो स्टडी रेट होने के बाद ये मोशन के रूप में काम करती है। तो जहाँ पे चार्ज फ्लो होता है वन प्लेस टू अदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या हो रहा है, चार्ज। तो यहाँ पे जो चार्जेस है, करंट कैरियर्स है, वो क्या है, ये बॉल्स हैं, ये क्या है, आयंस है। करंट कैरियर्स क्या है, आयंस है। और इन आयन को ड्राइव कौन कर रहा है, ये मैन कर रहा है। तो मैन क्या है, एक इंटरनल एनर्जी का सोर्स है।
तो ये क्या कर रहा है, बॉलों को उठा रहा है और यहाँ पे इसको रख रहा है। तो जो करंट कैरियर्स है वो तो बॉल हो गई, पॉजिटिव आयंस, उनका जो स्टडी मैनर बन गया वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। और जो मैन इनको उठा के रख रहा है यहाँ पे, वो क्या हो गया, सोर्स हो गया किसका, ईएमएफ का सोर्स हो गया। दिस इज द मैकेनिकल एनालॉजी। मैन तो सोर्स है किसका, ईएमएफ का, या एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स है, और उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो मैन क्या है, सोर्स है किसका, ईएमएफ का सोर्स है। और जो बॉल्स है, जो आयरन की बॉल्स है, वो क्या है, करंट कैरियर से, पॉजिटिव करंट कैरियर से इलेक्ट्रॉन या आयंस के रूप में। और जो ये मूव कर रही है एक स्टडी मैनर में, एक रेट ऑफ मैनर के रूप में, स्टडी रेट ऑफ मैनर के रूप में मूव कर रही है इन्हीं डायरेक्शंस के रूप में, डेफिनेट डायरेक्शंस में। तो ये क्या करती है, कंस्टिट्यूट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। तो इट मीन्स टू ड्राइव द करंट कैरियर्स एंड कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, या टू ड्राइव द करंट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ ईएमएफ। तो मैन इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ, बॉल इज द करंट कैरियर्स, and steady rate is also charge flow in a definite direction and called the constituent current. This is called EMF of the cell. EMF of cell क्या होता है, it is the maximum potential difference between the two electrons. दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। व्हेन नो करंट ड्रॉ फ्रॉम द सेल, किसी भी सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं होता। सेल के रूप में आप यूज कर सकते हो, सोर्स के रूप में बैटरी, जनरेटर्स, डायनेमो, ये सभी क्या सेल्स हैं। तो इसकी जो यूनिट क्या होती है, ईएमएफ फोर्स की, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्ट, सेल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इसको वोल्ट के द्वारा मेजर किया जाता है। Please note down these points in the notebook. Thank you for watching this video. Please subscribe the channel, press the bell icons.